Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fadl Qadr Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बेशक क़यामत में लोगों में से सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजे। अल्लाह पाक में दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। फजल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. We online advanced English grammar course, page 1. Active voice, passive voice का lesson number 2, past indefinite का की किस्म नंबर 2, past continuous tense. What is active voice and passive voice and why is it important for us? तो ये क्या है एक्टिव पैसिव, हमारे लिए क्यों हमें इसके बारे में लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्टरी लेसन आप देखिए। पास्ट टेंस की जो 4 अकसाम हैं उसका माइंड मैप हमारे पास ये है एक्टिव पैसिव का कि जो पहली किस्म है उसकी जोड़ी है दूसरी के साथ। क्या मतलब कि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है पैसे बनाने के लिए और थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। तो थर्ड फॉर्म तो जो एक्टिव का जुमला होगा उसका मसलन राइट है तो रोट और रिटर्न, रिटर्न हम वैसे ले लेंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होता नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ से कंटिन्यूस से हम लेंगे तो इसलिए इसके साथ इसकी जोड़ी है। फिर कंटिन्यूस की जब बारी आती है अपनी तो उसके साथ अपना हेल्पिंग वर्ब उसमें होता है उसके साथ हम बीइंग सिर्फ लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट का जो है वो हेड है तो हमें बीन लेना है, हमें हेड बीन चाहिए, हेड नहीं हेड बीन चाहिए। तो ये चूंकि दो जोड़ी है 3 और 4 की, तो इसलिए हम हेड से हेड बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म जो है वो तो लाजमी लगाएंगे। तो ये तो हो गया इंडेफिनिट का, कंटिन्यूस का और परफेक्ट का तरीक़ेकार, ठीक है। 3 हो गए। और चौथी जो किस्म में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो उसका बनता नहीं है, क्रॉस उसका नहीं बनता क्योंकि हेड बीन का जो है ना, बीन वहाँ इस्तेमाल हो गया, अब इसमें कुछ नहीं रहा तो ये इसका नहीं बनता, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता। अच्छा जी, तो अभी गुड यहाँ लगा, इसका मतलब एक हमारा आज का सबक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। हमारा प्रोनाउन का चार्ट है कि आई होगा तो हम मी इस्तेमाल करेंगे, मी होगा तो आई इस्तेमाल करेंगे, ये सारे हमें सारे याद होनी चाहिए। तो एक्टिव पैसिव का हमारा जो लेसन नंबर 29 है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। टेंस की किस्म नंबर 2 है पास्ट की, और फार्मूले इसका क्या है? एक्टिव पैसिव वॉज और वर, ठीक है। तो वॉज और वर है, तो हमारे पास एक्टिव पैसिव काइंड नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फार्मूला है वो क्या है कि एक्टिव वॉइस का फार्मूला हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज और वर, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी के साथ हर कंटिन्यूस में लगता है और ऑब्जेक्ट है। असम वो सेब खा रहा था, तो ये एक्टिव है। पैसिव में हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाएंगे और उसके साथ बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे आखिर में।
सेब उसके जरिए खाया जा रहा था। तो एक काम जो माजी में हो रहा था। बाकी वही 5 पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है। 5 मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाई टू, और सब्जेक्ट का इस्तेमाल। एक्टिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट होता है, नहीं ये आपस में क्रॉस होते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जुमला मसलन अगर है आई वॉज ईटिंग एप्पल, तो पैसे में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह जगह लेकर आएंगे, और इसको इधर लेकर आएंगे, और वर्ब जो भी है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, एप्पल इधर आ जाएगा, एप्पल वॉज बीइंग, और थर्ड फॉर्म ईटन, बाय का इस्तेमाल, और आई से मी बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर आ गया। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी इधर आ गया। तीसरा पॉइंट, तीसरी हालत है, तीसरी फॉर्म में वो भी लगा दिया। बाय और टू का इस्तेमाल, बाय भी लग गया। ठीक है, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल सब्जेक्ट भी हमने लगा दिया, और आई से मी में चेंज करके लगाया। ये 5 पॉइंट हमें याद हो तो कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो अभी कुछ मिसालें हमारे सामने हैं, पॉजिटिव एफर्मेटिव के जुमले, नेगेटिव के जुमले, इंट्रोगेटिव के जुमले। तो एक्टिव वॉइस, आई वॉज ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग एप्पल, वॉज आई ईटिंग एप्पल, तो एक्टिव है। तो एक्टिव का जुमला अगर आई वॉज ईटिंग एप्पल है, तो एप्पल से हम जुमला शुरू करेंगे, एप्पल को इधर लेकर आएंगे, एप्पल ए कैपिटल हो जाएगा पैसे में चेंज करने के लिए, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है, और उसके साथ बीइंग लगाएंगे, और तीसरा पॉइंट तीसरी फॉर्म लगाएंगे, और बाय का इस्तेमाल नंबर 4 और 5 नंबर पॉइंट हमारा आई को मी में चेंज करके ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे। तो एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी, एप्पल वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय मी, वॉज एप्पल ईटिंग बीइंग ईटन बाय मी। तो ये हमारे पास एक्टिव का कंटिन्यूस का फॉर्मूला भी नीचे दोबारा भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल है, एक्टिव का अगर जुमला है ही वॉज हेल्पिंग देम, उनकी मदद कर रहा था, तो पैसे में हम इसको जब चेंज करते हैं तो देम से दे हो जाएगा, दे वर। ठीक है, यहाँ पर ही शी नेम इट आई के साथ, वाज बाकी के साथ पर, तो उसी सूत्र के मुताबिक एक्टिव उसी के मुताबिक इधर वर लगेगा। ठीक है, और बीइंग इसके साथ लगेगा कंटिन्यूस की वजह से, दे वर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, they were being helped by him, they were not being helped by him, were they being helped by him। फिर इसी तरीके से अगर दो ऑब्जेक्ट हो एक जुमले में, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी, मैं कहानी सुना रहा था। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो कि यू, आई वॉज टेलिंग यू अ स्टोरी, आपको कहानी सुना रहा था, तब हमने ऑब्जेक्ट से जुमले शुरू करने, तो हम यू से शुरू करें या स्टोरी से शुरू करें। तो इसलिए जुमला है आई वॉज टेलिंग हिम अ स्टोरी, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। तो अ, लिहाजा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टोरी, इससे भी जुमले शुरू कर सकते हैं, और जो इनडायरेक्ट है इससे भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इससे भी शुरू कर सकते हैं। दोनों का तरीका लिखा हुआ है। अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम शुरू करते हैं, स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड टू हिम बाय मी, या ही वॉज बीइंग टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। बाय मी आखिर में ही आएगा, ठीक है ना, यहाँ ही हो तो बाय हिम होगा, शी हो तो बाय हर होगा। ही वॉज टीचिंग अस अरेबिक, तो हमें अरबी पढ़ा रहे थे, तो अरेबिक वॉज बीइंग टॉट टू अस बाय हिम, वी वर बीइंग टॉट अरेबिक बाय हिम। दोनों तरीके से आप जुमला शुरू कर सकते हैं। फिर कुछ जुमले होते हैं वो विदाउट डूअर ऑफ एक्शन होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता कि काम करने वाला कौन है।
तो पैसे में यही मसला है कि आप डूअर ऑफ एक्शन जो है ना जाहिर ना करें कि काम करने वाला कौन है, फिर भी जुमला आपका मुकम्मल होता है और मुकम्मल मानी भी देगा और जुमला खूबसूरत भी लगता है। तो एक्टिव का जुमला है द गेस्ट्स वर ईटिंग द मील। मेहमान खाना खा रहे थे। अब पैसे में चेंज करेंगे तो द मील वॉज बीइंग ईटन, खाना खाया जा रहा था। बस अब बाकी बाय द गेस्ट आप बोले ना बोले जुमला फिर भी मुकम्मल है। लेकिन एक्टिव में जो है अगर आप देखें सब्जेक्ट को निकाले कि द गेस्ट ये सब्जेक्ट है, उसको आप निकाल लें। यहाँ से शुरू करें। वर ईटिंग द मील, खाना खा रहे थे, तो कौन? तो किसी का जिक्र जरूरी है कि कौन खा रहा था। यहाँ पर किसी का जिक्र जरूरी नहीं कि कौन खत्म कर रहा था या खा रहा था। ठीक। इसी तरीके से इस मिसाल में द मील वॉज बीइंग फिनिश्ड, तो खाना खत्म हो रहा था। खाना खत्म हो रहा था, खाना खत्म किया जा रहा था। तो अब कौन कर रहा था उसका जिक्र नहीं है, फिर भी जुमला मुकम्मल है। इसी के नेगेटिव इंट्रागेटिव इस तरीके से। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो बनते ही सिर्फ पैसिव से हैं, जो होते पैसिव भी हैं, ठीक है ना। वो एक्टिव में आप नहीं बनाते हैं, वो पैसिव में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मसलन द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड, गाड़ी की मरम्मत की जा रही थी। इसी तरीके से द थीफ वॉज बीइंग अरेस्टेड, चोर पकड़ा जा रहा था। द पेशेंट वॉज बीइंग ट्रीटेड, मरीज का इलाज किया जा रहा था। इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश अंग्रेजी जुबान पूरी दुनिया में बोली जा रही थी। तो अब कौन बोल रहा था सब्जेक्ट की इसमें जरूरत भी नहीं है। माई फोन वॉज बीइंग स्टोलन, मेरा फोन चोरी हो रहा था। ठीक है। यू वर बीइंग इनवाइटेड, आपको दावत दी जा रही थी। फिर डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन डब्ल्यू एच हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं? वाई वॉज ही ईटिंग एप्पल, मसलन एक जुमला है कि ही वॉज ईटिंग एप्पल, वो सेब खा रहा था। अब ही वॉज से वॉज ही हो गया, ठीक है। तो वॉज से जुमला शुरू, वॉज ही ईटिंग एप्पल, क्या वो खा रहा था? अब वॉज से सवाल मुकम्मल आप हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर वॉज से पहले फिर आप ही से पहले वॉज लगाएंगे तो सवाल बन जाएंगे, वॉज से पहले डब्ल्यू एच लगाएंगे तो एक और सवाल बन जाएगा, डब्ल्यू एच वाला फैमिली वाला सवाल बन जाएगा, ठीक है। जिसमें वाई क्यों, ठीक है ना। मतलब एक जुमला है कि ही वॉज ईटिंग, वो सेब खा रहा था। और वॉज ही ईटिंग, क्या वो सेब खा रहा था? और वाई वॉज ही, वो क्यों सेब खा रहा था? वेयर, कहाँ खा रहा था? व्हेन, कब खा रहा था? हाउ, कैसे खा रहा था? तो मुख्तलिफ किस्म के सवालात इसमें से हम बना सकते हैं। तो अगर इस तरह के सवालात हो, कोई जुमला आ जाए, तो उसके बनाने का भी ये सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना। वाई वॉज, वाई वॉज से हम जुम्मे शुरू करेंगे, वाज या वर जो भी होगा। वाई वॉज द एप्पल, ठीक है। एक सेब है तो द एप्पल बीइंग ईटन, बीइंग ईटन, क्यों आ, तो वाई वॉज एप्पल बीइंग ईटन, क्यों सेब खाया जा रहा था? अब बाय हिम लगाएं ना लगाएं जुमला फिर भी मुकम्मल है। तो ये सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन के इस तरीके से जुमले हैं। फिर हु के जुमले हैं। हु का जुमला होगा तो बाय होम में चेंज होगा, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, काम के आने वाला नहीं होता, इसलिए हु लगाया जाता है। क्यों? कि मसलन आप कहते हैं ना वॉज टेलिंग यू, आपको बता रहा था, ठीक है। या वॉज सेलिंग द बुक्स, किताबें बेच रहा था। तो कौन, अगर हु की जगह हम लगाते हैं कि जी जाहिद वॉज सेलिंग द बुक्स, जाहिद किताबें बेच रहा था, ठीक है ना। बिलाल वॉज सेलिंग, अली वॉज सेलिंग। तो अब यहाँ पर जो है कोई बंदा है जो करने वाला है, ठीक है। और वो जो है ना उसका हमने जिक्र किया, नाम बता दिया, ठीक है। या ही वॉज सेलिंग, माई ब्रदर वॉज सेलिंग, ठीक है।
माई फादर वॉज सेलिंग, तो कोई ना कोई तो है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो हम जब ना हो ना, ठीक है, मसलन आप कमरे में अचानक दाखिल हुए, ठीक है, और आपने देखा कि अली जो है वो सेब खा रहा था, या अली जो है वो कुर्सी को तोड़ रहा था, तो आपने कहा अली कुर्सी को तोड़ रहा है। और अगर कुर्सी टूटी हुई है और पता नहीं कि किसने तोड़ी है, तो जाहिर है पूछेंगे कि कौन, किसने ये किया है, कौन कुर्सी तोड़ रहा है, कौन चोर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो फिर उस बंदे का पता नहीं है, तो हम पूछते हैं कि कौन, किसने किया, कौन था जिसने ये किया। तो फिर इसके लिए जो है हु का इस्तेमाल इसलिए होता है, कुछ जुमले में हु का इस्तेमाल होता है। तो अगर हु से जुमला शुरू हो, ठीक है, हु से जुमला शुरू हो कि जिसमें सब्जेक्ट का पता ना हो, नो सब्जेक्ट, ठीक है, आई वॉज की जगह हु वॉज टेलिंग यू, कौन आपको बता रहा था, तो फिर हम बाय होम से उसका पैसे बनाएंगे। बाय होम वर यू बीइंग टोल्ड, आपको किसके जरिए बताया गया। हु वॉज सेलिंग द बुक्स, कौन किताबें बेच रहा था। बाय होम वर द बुक्स बीइंग सोल्ड, किसके जरिए किताबें बेची जा रही थी। तरीके से होम होगा तो हु का इस्तेमाल होगा। होम वर यू लाइकिंग, किसको आप पसंद कर रहे थे। हु वॉज बीइंग लाइक्ड बाय यू, कौन आपके जरिए पसंद किया जा रहा था, ठीक है। होम वॉज ही इन्फॉर्मिंग, वो किसको इन्फॉर्म कर रहा था, इतला दे रहा था। हु वॉज बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय हिम, किसके जरिए, कौन था जो उसके जरिए उसको इतला मिल रही थी। नो न्यू नोन, तो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आई वॉज नोइंग हिम, मैं उसको जान रहा था, पहचाना था। ही वॉज बीइंग नोन टू मी, सिर्फ इसमें टू का इस्तेमाल है बाई की जगह, बाकी वही तरीक़ेकार इसका भी। ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि कैसे जो है हम जुमला बना सकते हैं, एक्टिव का जुमला हो, ठीक है ना। ये एक स्लाइड आपके सामने हो, ठीक है, ये एक स्लाइड, तो इसमें मेन पॉइंट्स हैं, तरीक़ेकार सारा बताया गया है। इस एक स्लाइड से जो है आप पूरा एक्टिव पैसिव को समझ सकते हैं। एक्टिव का जुमला अगर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, तो पैसिव में वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट में चेंज होगा। अच्छा, एक्टिव है दे वर ईटन ईटिंग एप्पल, ठीक है। पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय देम। कुछ ऐसे वर्ब हैं कि वो जुमले में इस्तेमाल हो जाए तो जुमला कितना ही अच्छा हो, जरूरत हो, लेकिन उसका पैसिव वैसा आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। आई वाज लाफिंग में हंस रहा था, तो अब लाफिंग से आप जुमला शुरू करेंगे तो वर्ब है, तो वर्ब से तो नहीं होता, ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, में स्कूल जा रहा था, अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्कूल को हम सब्जेक्ट बनाए, ठीक है ना, कि स्कूल जो है मेरे जरिए जा रहा था, स्कूल तो नहीं मूव कर सकता, ठीक है। ही वॉज रीचिंग टू लाहौर, वो लाहौर पहुंच रहा था, अब इसको हम कैसे चेंज करें कि लाहौर वॉज रीचिंग रीचिंग बाय हिम, लाहौर उसके जरिए पहुंच रहा था, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ ऐसे वर्ब है जिनका पैसिव जो है वो नहीं बनता। पर खालिस्तान इंस्टीट्यूट, खैर।